Assalamu alaikum student, I am your maths teacher from Latif Niazi Memorial High School. लास्ट डेज बेटा हमने 6.1 एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 विद द हेल्प ऑफ़ योर क्लास वर्क एंड होमवर्क हमने कंप्लीट किया था। इंशाल्लाह ये काम आपने रिसीव कर लिया होगा व्हाट्सएप के ज़रिए बेटा। अब हम आज जो अप्लाई कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग एंड राइट द लोएस्ट टर्म। अच्छा, अब इसमें हमने क्या करना है, अपने नंबर्स हमारे पास दिए गए हैं। लोएस्ट टर्म आपको मालूम है, मैंने क्लास में भी आपको समझाया था, मैं आपको अभी बार बार फिर रिपीट करती जाऊँगी। यानी हम अपने क्वेश्चन के जो मेंबर्स हैं, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1, ₹150 एंड ₹180, यानी इन दोनों के दरमियान हमें रेशो फाइंड आउट करनी है बेटा। रेशो फाइंड आउट करने के साथ साथ हम इसको कैंसिलेशन में भी कन्वर्ट करेंगे। ये क्वेश्चन बेटा बहुत इजी है, आपका आसानी से हो सकता है। मैं इसको आपको वर्बली बताऊंगी, जबकि मैं क्वेश्चन नंबर 2 और इसके आगे के क्वेश्चन बेटा मैं आपको यहीं पे अभी सॉल्व आउट करके बताती हूँ। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है यहाँ पर 250 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। अब सेंटीमीटर हमारे पास लेस देन है 1 मीटर से। अब हम इसको किस तरह से करेंगे बेटा, आपको मालूम है कि 250 सेंटीमीटर 1 मीटर हमारे पास जब कंप्लीट होता है तो आपके पास 1000 सेंटीमीटर हमारे पास होने चाहिए, और जबकि 250 सेंटीमीटर हमारे पास बहुत छोटा है, 1 मीटर हमारे पास बड़ा है। जी बेटा, हम बात कर रहे थे इस क्वेश्चन की 250 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। सेंटीमीटर हमारे पास जो है बेटा छोटा है, लेस देन है 1 मीटर से। मैं इससे पहले यहाँ बता रही थी कि 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। एंड ये जो सेंटीमीटर्स हैं बेटा और ये जो सेंटीमीटर्स हैं, अगर हम इसको 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इन दोनों के दरमियान हमारी जो रेशो है वो फाइंड आउट हो सकती है। अदर हैंड हम अगर इन दोनों को सेम नहीं करेंगे तो हम इसकी रेशो फाइंड नहीं कर सकते। हमने क्लास में भी यही बात की थी कि सेम क्वान्टिटीज़, ठीक है बेटा। रेशो हम किस तरह से फाइंड करते हैं, रेशो जो है हमारे पास एक तरह का डिवीजन है, और इसकी रिलेशन हमारे पास किस तरह से बनती है, सेम क्वांटिटीज़ के थ्रू हम रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखें, आप देख सकते हैं कि 250 सेंटीमीटर एंड नाउ 100 सेंटीमीटर, दे आर सेम सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर। अब हम क्या कर सकते हैं, इजीली हम यहाँ पे इसका रेशो फाइंड कर सकते हैं। अब लोएस्ट टर्म की मीनिंग भी बेटा मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास लोएस्ट का मतलब क्या है, हम इसको छोटे से छोटे वे में कन्वर्ट कर सकें। जैसे 0 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है 0 से, ठीक है। अब मेरे पास 25 और इस रेशो 10 आ गया। अब आप देख सकते हो 25 और 10 किस नंबर में आते हैं, ऐसे नंबर जो कि आपको मालूम है कि 5 है, ठीक है। 5 आपके पास ऐसा नंबर है जो 25 और 10 को डिवाइड कर सकता है। 5 5 25, 5 2 10, ये इसकी लोएस्ट टर्म है। आप देख सकते हो 5 और 2, मैं इसको यहीं पर स्टॉप कर रही हूँ, यही इसका आंसर बनेगा, बिकॉज के 2 एंड 5 दे आर नॉट प्रेजेंट इन सेम नंबर ऑफ टेबल, एंड 2 1 2 एंड 5 1 5, दे आर द प्राइम नंबर्स। यानी ये दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, तो मैं ऐसी जगह आकर अपने क्वेश्चन को छोड़ दूंगी, ठीक है बेटा। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। लोएस्ट टर्म का मतलब ही ये होता है कि हम अपने क्वेश्चन को आसान से आसान वे में कन्वे कर सकें। जी बेटा, इसी तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास यहाँ पे कहा जा रहा है 700 ग्राम्स एंड 2 kg। आपको मालूम है ग्राम्स जो है वो लेस देन है केजी के, तो आपको क्या करना होगा, इस केजी को आपने जिस तरह से सेंटीमीटर हमने यहाँ पे मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था, इसी तरह केजी को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। अब केजी को ही हम ग्राम में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, बिकॉज कि बेटा 700 ग्राम्स जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे अभी लेस देन है। 700 को केजी बनने में अभी हमें काफ़ी ग्राम्स चाहिए, तो हम इस छोटी फिगर के बराबर हम इस बड़ी फिगर को ला सकते हैं, यानी इस केजी को हम अपने ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो किस तरह से करेंगे बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमने अपने पास क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास मौजूद है 700 ग्राम्स एंड 2 kg, and now 1 kg is equal to 1000 grams, and now 2 kg is equal to 2000 ग्राम, ठीक है बेटा। अब हमारे पास दोनों, अब देख सकते हो आप, जब रेशो फाइंड करेंगे हम तो 700 ग्राम्स रेशो 2000 ग्राम्स। अब दोनों ग्राम्स हमारे पास, यानी दोनों क्वांटिटी सेम हो गई है, तो हम इसके लिए इजीली अपनी रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 0 कैंसिल बाय ईच अदर, एंड नाउ 7:20 is your answer, because
7 इज़ प्राइम नंबर एंड 27 आप अगर डिवाइड करते हो अपने ही टेबल से 7 वन ज़ा 7 तो 20 डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं 2 के टेबल से 20 डिवाइड करती हूँ या किसी भी टेबल से तो 7 डिवाइड नहीं होगा। इन दिस कंडीशन वी स्टॉप देयर एंड दिस इज़ मेक योर आंसर। इसी तरीके से बेटा आपके यहाँ पे जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो भी आपने फॉलो करने होंगे। क्वेश्चंस आपके पास बहुत ईजी हैं। 3 आवर्स आपके पास यहाँ पे दिए 3 आवर्स एंड 200 मिनट्स। अब देखिए मिनट्स आपके पास जो मौजूद है बेटा आप इसको किस तरह से करेंगे, ये जो आवर्स हैं आप इनको भी मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर है आपके पास 5 ईयर्स एंड 3 मंथ्स। 5 ईयर्स आपके पास जो है वो यानी कि 1 ईयर जो है वो 12 मंथ्स का होता है तो और ये 3 मंथ्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 5 ईयर्स को हम 3 मंथ्स के इक्वल लेकर आएंगे यानी मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये जो कैटेगरी होगी ये दोनों की बिल्कुल इक्वल हो जाएगी। जी बेटा इसी तरीके से आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी तरह से होगा। देखिए 15 डेज़ 2 वीक्स एंड 1 मंथ। अब आप इसमें देखेंगे इन तीनों में हमारे पास कौन सी जो फिगर है वो किस स्मॉलेस्ट फिगर को शो करिए। जैसे वीक हमारे पास बड़े होते हैं, मंथ उससे ही बड़ा होता है, लेकिन डेज़ हमारे पास छोटे होते हैं। तो हम इन दोनों वीक्स को इस मंथ को हम डेज़ में कन्वर्ट करेंगे। इस तरह हमारी तीनों जो इक्वेशंस तीनों जो क्वांटिटीज़ होंगी वो सेम हो जाएंगी, डेज़ के इक्वल हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने पास अपने इसको नंबर्स को सेटल डाउन करेंगे और हमारे पास कैंसिलेशन होगी, लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट होगा और हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से बेटा मैं आपको इसका जो वर्क है वो क्लास वर्क होमवर्क जी बेटा मैं इसी तरह से आपको इसका होमवर्क जो होगा और क्लास में जो हमने अभी समझा है वो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगी। ठीक है बेटा, आपके इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू रेशियो फॉर्म। ये सबसे आसान क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे दी गई फ्रैक्शंस जो हैं उसको हमने यहाँ पे कन्वर्ट करना है रेशियो में। आपको मैंने क्लास में ही बताया था बेटा कि ये फ्रैक्शन जो है वो हमारे पास या रेशियो जो है हमारे पास वो डिवीजन शो कर रही होती है, क्योंकि हमारे पास हमने बात की थी नोटेशन की, उसके जो 2 डॉट्स हैं वो 2 एलिमेंट्स को शो करते हैं। और हमने बात की थी कंपैरिजन ऑफ 2 सिमिलर क्वांटिटीज़ बाय डिवीजन इज कॉल्ड रेशियो। यानी रेशियो जो है हमारे पास डिवीजन के थ्रू हम फाइनल कर सकते हैं, फाइनली हम इसको इससे ही शो करते हैं। जैसे बेटा हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया गया है नंबर 1 2/9 2/9। अब मैं इसको कैसे रेशो में कन्वर्ट करूँगी, आपको मालूम है कि देयर आर 2 एलिमेंट्स इन योर रेशो और ये हमारे पास रेशो शो हो गई यानी 2:9। ये हमारे पास फ्रैक्शन से कन्वर्ट किस में हो गई, रेशो में। इसी तरीके से बेटा आपके ये जो क्वेश्चंस हैं रिमेनिंग पार्ट्स इन योर दिस क्वेश्चन आपने इसी तरह से फॉलो करने हैं। ये आपका बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, आप कर सकते हो। ठीक है बेटा, इसी तरीके से नंबर 4 क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशोज़ इनटू फ्रैक्शन फॉर्म। अब ये देखें, अब ये कह रहा है कि 1:5। अभी हमने जो क्वेश्चन इससे ऊपर वाला किया था वो इसका अपोजिट हो गया बिल्कुल ही। अभी वहाँ हमने ये फॉर्म फाइंड की थी, अब हमें ये दी गई है, हमें फ्रैक्शन फॉर्म फाइंड करनी है। अब जैसे यहाँ पे दिया गया है 1:5, तो मैं इसको कन्वर्ट कैसे करूँगी। हमने बात की थी कि रेशियो जो है वो डिवाइड को शो कर रही होती है 1/5। ये फ्रैक्शन बन गई हमारी, ठीक है, ये रेशियो बन गई थी हमारी और ये फ्रैक्शन फॉर्म कन्वर्ट हो गई है बेटा। इसी तरीके से हम अपने आगे वाले क्वेश्चन जो हैं वो अपने इस क्वेश्चन के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो हम फॉलो कर सकते हैं बहुत ईजीली। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 की बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास मौजूद है, इन साइंस टेस्ट 25 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 45 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 6 वर पास्ड। आपके पास 25 स्टूडेंट 45 में से पास हुए हैं। आपने फाइंड आउट करनी है रेशो पास स्टूडेंट एंड द टोटल स्टूडेंट। अब हम किस तरह से करेंगे बेटा, आपके पास दिया जाने वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत इजीली आपको डिफाइन कर रहा है। यहाँ पे आप सबसे पहले यहाँ पे अपने पास इसका डेटा तैयार करोगे। कैसे डेटा तैयार होगा बेटा, आपके पास डेटा जैसे मैं क्लास में आपको बताती हूँ कि शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट योर क्वेश्चन, ठीक है, वो हम यहाँ पे राइट करते हैं। टोटल स्टूडेंट्स बेटे, टोटल स्टूडेंट लिखेंगे, ठीक है, और इसके बाद हम लिखेंगे पास स्टूडेंट्स, ठीक। अच्छा, टोटल स्टूडेंट्स और पास स्टूडेंट जो भी हमारे पास दिए गए हैं, ठीक है, 25 हमारे पास पास हुए थे और 45 हमारे पास टोटल थे। तो हम किस तरह से कर रहे हैं, रेशो फाइंड कर रहे हैं हम टोटल और पास स्टूडेंट में। तो पास स्टूडेंट हमारे पास थे 25 और 45 हमारे पास था ये टोटल। अब आप देख सकते हो बेटा दोनों नंबर ऑफ टेबल दोनों जो है हमारे पास 45 और 25 जो है वो सेम नंबर ऑफ टेबल, दिस इज़ 5 को अगर मैं फाइनल करूँगी यहाँ पे 5 9 ज़ा 45, 5 5 ज़ा 25। आप देख सकते हो 9 एंड 5 दोनों एक ही टेबल से डिवाइड नहीं हो सकते, तो हम यहाँ पे इसको स्टॉप कर देंगे और हमारे पास रेशो क्या आएगी किसके दरमियान, पास स्टूडेंट और
टोटल स्टूडेंट्स के दरमियान 9:5। ठीक है बेटा, इसी तरीके से आपके जो आगे वाले क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है बेटा, फिर आप इसको फाइनल कीजिएगा अपनी कॉपीज़ पे। नंबर 6 क्वेश्चन है, अरशद अर्न्स 20,000 पर मंथ। अरशद जो है वो कमाता है कितने 20,000 हर मंथ, और फाइंड करनी है आपने रेशो मंथली इनकम और एंड एक्सपेंडिचर। मंथली इनकम और एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मींस बेटा आपके पास यहाँ पे अखराजात हैं, और अखराजात के दरमियान जो है वो मंथली सेविंग और एक्सपेंडिचर के दरमियान आपने रेशो फाइंड करनी है, और उसकी सेविंग वो बता रहा है रुपीज़ 5,000 पर मंथ। तो अब आप फाइंड कर सकते हैं किस तरह से इसको, ये मैं आपको अभी समझाती हूँ। ठीक है बेटा, जी बेटा, हम सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे अपने पास अपना डेटा, और डेटा में हमने क्या लिखना है, मंथली इनकम। ठीक, मंथली इनकम थी हमारे पास 20,000। ठीक है, और सेविंग थी इसकी ₹5,000। ठीक है बेटे, और एक्सपेंडिचर ज़ाहिर है हमारे पास होने के बाद टोटल एक्सपेंडिचर हमारे पास किस तरह से होंगे, एक्सपेंडिचर हमारे पास होंगे, हम माइनस कर देंगे 20,000 में से, ₹20,000 माइनस करेगा 5,000 को, तो 15,000 पर मंथ इसके एक्सपेंडिचर होंगे बेटा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आपने फाइंड करनी है रेशो किसके दरमियान, जो उसकी जो एक्सपेंडिचर है उसमें और टोटल इनकम। जो टोटल इनकम और एक्सपेंडिचर है हमारे पास, उसमें हमने रेशो फाइंड करनी है। 20,000 हमारे पास मंथली इनकम थी, 15,000 इसके बेटा एक्सपेंडिचर थे हमारे पास। 3 0 कैंसिल बाय द ईच अदर, एंड नाउ वी कैंसिल दिस विद द सेम नंबर ऑफ टेबल, 3 5 15। ठीक है बेटा, और सॉरी आपके पास आ जाएगा 5 4 20 and 5 3 15। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। 4:3 हमारे पास आ गई किसके दरमियान, आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर के दरमियान। इसी तरीके से बेटा मैं आपको आगे वाले क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल इसी ही की तरह होंगे, तो मैं आपको जो उसका प्रोसीजर है वो थोड़ा व्हाट्सअप करूँगी, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूँगी। इंशाल्लाह बेटा आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो तक इंशाल्लाह हम जब बात करेंगे तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।